तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियान्यू जिंगशंग माउंटेन जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि आगे जाने पर हमें और भी ज्यादा खतरात पेश आ सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि शियान्यू शियानचू से कहता है कि मैं तो आपके साथ नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन शियानचू से कहता है कि अब हम वापस भी नहीं जा सकते हैं और हम देखते हैं कि वो सभी लोग जिंगशंग माउंटेन के लिए निकल गए थे। नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले अगर अभी तक भी किसी फ्रेंड ने द ग्रेट मंकी किंग की स्टोरी को नहीं देखा हुआ है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से जाकर उसे भी चेकआउट कर लेना। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस शिव पहाड़ी के ऊपर चढ़कर जिंगशंग माउंटेन का नजारा देखती है। दूसरी तरफ हम शियान्यू को भी देखते हैं जो शियानचू के पीछे पीछे जाकर उससे कहता है कि सर हमें अभी भी वापस जाना चाहिए। दोस्तों शियान्यू तो काफी ज्यादा बुज़दिल था और वो अभी तक भी यही कह रहा था कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन खैर शियानचू उसके साथ नहीं मानता और उससे कहता है कि हम इस मिशन को कंप्लीट करके ही रहेंगे। शियानचू आगे बढ़ती हुई अपने साथियों को बताता है कि अगर जिंगशंग माउंटेन में अभी सर्दी का मौसम है, लेकिन साथ ही साथ में जिंगशंग माउंटेन में काफी ज्यादा वोल्केनोस भी है जिसकी वजह से अब गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पास में खड़े हुए शियान्यू को भी हम देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी। दूसरी तरफ वो देखता है कि रैन शाओसू ने तो सारे बिस्कुट को खा लिया था। शियान्यू ने भी रैन शाओसू को देख लिया था, इसलिए वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है और देखता है कि रैन शाओसू ने तो सभी चॉकलेट्स को खाली कर दिया था, जिस पर उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। रैन शाओसू भी पेट पकड़कर सामने बैठा हुआ था कि तभी उन सभी लोगों को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देना शुरू करती है और यहाँ पर उन सभी पर एक बहुत तेज सी हवा भी आ जाती है। ये देखकर तो वो सभी लोग और भी ज्यादा डर गए थे और अपनी गन्स को उसी हवा की डायरेक्शन में तान लेते हैं कि शायद कोई उन पर मॉन्स्टर आकर हमला करने वाला है। वो सभी लोग काफी ज्यादा डर भी रहे थे। शियानचू भी अपने गन पॉइंट को रेडी कर लेता है ताकि किसी भी चीज के हमला करने से पहले वो सभी लोगों से मिलकर मार सकें। दूसरी तरफ हम रैन शाओसू को भी देखते हैं जो बंजे के साथ गाड़ी के साथ खड़ा हुआ था कि तभी यहाँ पर मिस याओ भी उसके पास आकर उससे पूछती है कि हमें बताओ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। रैन शाओसू भी उसे बताता है कि तुम सभी को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आवाजें कोई खतरनाक आवाजें नहीं है बल्कि ये एक केव की तरफ से आ रही हैं। रैन शाओसू उन्हें उस केव के बारे में बताता है कि जब एयर उस केव के अंदर से पास होती है तो उसकी वजह से एक अजीब सी साउंड पैदा हो जाती है, इसलिए तुम सभी लोगों को उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें तो शियानचू भी सुन रहा था और अपने सोल्जर से कहता है कि जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियों में बैठो ताकि हम जिंगशंग माउंटेन तक जा सके और उस केव को भी मैं देखना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही तो वो सभी सोल्जर जिंगशंग माउंटेन में मौजूद केव की तरफ रवाना हो जाते हैं ताकि वो उस केव को देख सके और उसके बारे में सभी मालूमात को हासिल कर सके। माउंटेन्स में सफर करते हुए फाइनली वो जिंगशंग माउंटेन में मौजूद केव के सामने पहुंच जाते हैं और उसे देखकर तो वो सभी लोग हैरान रह गए थे। केव के सामने खड़ा होती हुई अभी भी केव से काफी ज्यादा तेज हवा निकल रही थी जिसकी वजह से तो वो काफी ज्यादा परेशान भी हो गए थे। मिस शू और याओयुन भी केव के सामने खड़े होते हुए परेशानी के आलम में खड़े थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है कि तभी उन सभी लोगों को कुछ लिखाई देखने को मिलती है। उसके ऊपर कुछ सीक्रेट राज लिखा हुआ था। रैन शाओसू भी गाड़ी में मजे से बैठा हुआ था कि वो सभी लोगों से कहते हैं कि ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है। रैन शाओसू उन्हें कहता है कि और तो मैं इस लिखाई के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन पिछली मर्तबा में जब आया था तो ये लिखाई इतनी ज्यादा नहीं थी। ये बात सुनकर तो वो लोग और भी परेशान हो जाते हैं कि रैन शाओसू के अलावा और कौन यहाँ पर आ सकता है कि तभी शियान्यू उससे दोबारा से कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए। शियान्यू को अभी भी काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसका दूसरा मास्टर जिसका नाम शियानचू था वो उसके साथ नहीं मान रहा था और उससे कहता है कि हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। रैन शाओसू भी गाड़ी पर खड़ा होकर उनसे कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर किस लिए आया था। रैन शाओसू गाड़ी पर खड़ा होकर एक ऊंची सी आवाज लगाता है कि मैं एक ड्रैगन मास्टर हूँ और मैं ड्रैगन को मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। ये सुनकर तो 113 बैरियर के लोग भी उसे बेवकूफ समझने लगे थे क्योंकि रैन शाओसू बेवकूफों की तरह हरकत कर रहा था। इसके बाद तो दोस्तों वो सभी लोग भी गुस्सा हो गए थे। शियानचू भी उसे गाड़ी से उतारकर उस पर गन तान लेती हुई कहता है कि तुम्हें हमें सच सच बताना होगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसके बाकी सोल्जर भी रैन शाओसू पर गन तान लेते हैं। इस पर रैन शाओसू भी उन सभी लोगों को बताना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि मैं 1 साल पहले यहाँ पर आ चुका हूँ। शियान्यू भी ये बात सुनकर गुस्सा होकर उससे कहता है कि अगर तुम 1 साल पहले यहाँ पर आई हुई थे तो यहाँ पर मौजूद वॉल से तुम किस तरह से बचकर निकल गए थे। रैन शाओसू भी ये सोच रहा था कि मुझे
मुझे सच बता देना चाहिए कि नहीं, लेकिन खैर वो उन सभी लोगों को सच बताना शुरू कर देता है। रेन शाओसू उन्हें बताता है कि जब मैं जिंगशंग माउंटेन पर आया हुआ था तो मुझ पर भी उन वोल्फ ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मैं भी काफी ज्यादा डर गया था और मैंने उनसे भागना शुरू कर दिया था। रेन शाओसू भी गन पॉइंट पर खड़ा होती हुई उन सभी लोगों को केव की तरफ इशारा करती हुई उन्हें बताता है कि जब मैं उन सभी वोल्फ से भाग रहा था तो मैं इस केव के अंदर एंटर हो गया था, और जब मैं इस केव के अंदर एंटर हो गया था तो मैंने देखा था कि वो सभी वोल्फ तो रास्ते में ही रुक गए थे और वो इस केव के अंदर एंटर नहीं होना चाहते थे, और मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि वो सभी वोल्फ इस केव के अंदर एंटर क्यों नहीं हो रहे थे। रेन शाओसू तो दोस्तों उन सभी लोगों के गन पॉइंट पर खड़ा होती हुई सारी कहानी उन्हें सुना देता है और यहाँ पर जिंगशंग माउंटेन के इस केव के बारे में सब कुछ हकीकत उन्हें बता देता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं मान रहे थे। इसके बाद दोस्तों रेन शाओसू भी उस केव पर लिखी हुई लिखाई की तरफ देखता है और उसे अपनी कुछ अजीब सी यादें याद आने लगती है, और उसे याद आता है कि वो टाइपिंग मशीन जो उसका मिशन मास्टर है और उसे मिशन दिया करता है, उसका क्या मकसद होता है। रेन शाओसू अपने आप के बारे में सोचने लगता है कि जब मैं जिंगशंग माउंटेन में मौजूद इस केव की तरफ आ गया था तो मुझे ये टाइपिंग मशीन जो कि इसका मिशन मास्टर था मुझे ये मिल गया था। दरअसल में दोस्तों रेन शाओसू की ये शक्ति तो उसी वक्त से शुरू हो गई थी जब वो जिंगशंग माउंटेन में मौजूद इस केव में आ गया था। उस वक्त के बाद इस वक्त तक रेन शाओसू को काफी ज्यादा मिशन दिए गए थे। रेन शाओसू को टास्क देने वाला ये सिस्टम भी उसी ही वक्त एक्टिवेट हो गया था जब उसने पहली मर्तबा जिंगशंग माउंटेन में मौजूद इस केव में कदम रखा था। इसके बाद दोस्तों हमें इस एपिसोड में कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें किस किस्म के क्वेश्चन का सामना करने को मिलता है और हमें किस तरह से उनका आंसर देना होगा। सो फ्रेंड, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन ये है कि जिंगशंग माउंटेन ह्यूमंस के लिए इतना ज्यादा डेंजरस क्यों है। तो इसका जवाब ये है कि जिंगशंग माउंटेन में काफी ज्यादा मिस्टीरियस एनिमल्स रहा करते हैं। इन सभी एनिमल्स में से सबसे ज्यादा डेंजरस तो पीकॉक वोल्फ थे जो कि उस जिंगशंग माउंटेन पर रहा करते थे, और वो इतने ज्यादा डेंजरस इसलिए थे कि वो सीधा ह्यूमंस को खा जाते थे। वोल्फ के डेंजरस होने के साथ साथ जिंगशंग माउंटेन पर और भी बहुत सारी मिनी क्रिएचर्स रहा करती थी जो कि वोल्फ से भी ज्यादा डेंजरस थी, क्योंकि उनकी काटने की वजह से तो इंसानों को सीधा मौत ही वाक़या होनी थी। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जिंगशंग माउंटेन के रिलेटेड ये है कि जिंगशंग माउंटेन में मौजूद वोल्फ बाकी सभी लोगों को तो खाना चाहते थे, लेकिन वो रेन शाओसू को क्यों नहीं खा रहे थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि रेन शाओसू के सिस्टम के पास बहुत सारी सुपरडेंशियल पावर मौजूद थी, जिसकी वजह से वो वोल्फ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, और साथ ही साथ में रेन शाओसू एक मास्टरमाइंड भी था। अपने मास्टरमाइंड का इस्तेमाल करती हुई तो रेन शाओसू अपने रास्ते में आने वाली किसी भी मुश्किल से खुद को आसानी से बचा लेता था। सो फ्रेंड, आज के लिए तो इस एनिमी सीरीज के इस एपिसोड में यही 2 क्वेश्चन ही थे। तो अगर आपको इन क्वेश्चन आंसरिंग का ये सेक्शन अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलिए अब आगे की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेन शाओसू ने तो खुद को उन वोल्फ से बचा लिया था और वो एक जगह पर बैठकर खुद के बारे में सोचने लगता है। वहाँ पर मौजूद 113 बैरियर के सभी लोग तो रेन शाओसू की ये कहानी सुनकर तो बहुत ही ज्यादा डर के मारे खामोश खड़े रह गए थे, और वो वहाँ पर जिंगशंग माउंटेन के उस केव पर मौजूद लिखाई की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ शियानचू भी केव की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन शियानयू उसकी पीछे आती हुई से कहता है कि तुम्हें उस तरफ नहीं जाना होगा, बल्कि हमें दोबारा से 113 बैरियर में वापस आना चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एनिमी सीरीज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ में अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर पेश करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।